हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत है। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी पति पर मुकदमे करे या पति पत्नी पर मुकदमे करे। ये बिल्कुल गलत बात है। और इस तरह के मुकदमे जो होते हैं, जो पति पत्नी के विवाद चलते हैं, जिन्हें आप मैट्रिमोनियल केस कहते हैं, ये 90% झूठे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, यदि किसी की पत्नी अपने मायके चली जाती है लड़ झगड़ कर, तो उसको किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने घर वापस लाया जा सकता है और पति अपने वैवाहिक जीवन को किस तरीके से शांतिपूर्ण जी सकता है। तो सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट शारिक और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर इन लड़ाई झगड़ों का ये मतलब नहीं कि पत्नी अपने पति को छोड़कर चल जाए या फिर डाइवोर्स ले ले। बहुत सी बार होता क्या है कि पत्नी ज़्यादा लड़ाई होने के कारण अपने मायके में चली जाती है और वे फिर अपने पति पर एलिगेशन लगाती है। हालांकि वे छोटी मोटी लड़ाई क्यों ना हो, पर लेकिन वो पति पर एलिगेशन लगाती है कि उसने मुझसे दहेज की डिमांड कर रहा है या फिर मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा है। इस तरह के ये सारे एलिगेशन पत्नी अक्सर लगाती है। जितने भी केसेस होते हैं उनमें से ये मान लीजिए कि 95 केसेस में यही देखने को मिलता है। तो पति अब क्या करे, ऐसे में पत्नी को अपनी वापस घर कैसे लाए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, पति के पास सिर्फ एक ही अधिकार होता है, वो होता है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत वो कोर्ट में जाकर एक मुकदमा दायर करेगा पत्नी के खिलाफ वैवाहिक संबंधों की बहाली के लिए कि मुझे अपनी पत्नी को घर वापस लाना है, मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है। अब ये समझ लीजिए कि या तो वे जो पति है वो बचने के लिए मुकदमों से इसलिए कर रहा है, पर लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, पत्नी पति के खिलाफ थाने में दहेज का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंच जाती है या फिर एप्लीकेशन दे देती है। इसी डर के कारण पति सेक्शन 9 का मुकदमा पत्नी के खिलाफ करता है ताकि वो वापस अपने घर आ जाए और वे सारे मुकदमों से, इन झूठे जो मुकदमे वो करने वाली है, इनसे बच जाए। इसीलिए सेक्शन 9 का मुकदमा करता है। या फिर यूँ कह लीजिए कि वह दाव पेच खेलता है कानूनी। इधर से लड़की भी अपने दाव पेच खेलती है, इधर से जो लड़का होता है वो भी दाव पेच खेलता है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से एक तरह से समझ लीजिए बचने के लिए सेक्शन 9 करता है पति। सेक्शन 9 यानी हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग वो कोर्ट में जाता है और ये कोर्ट से गुहार लगाता है कि मेरी पत्नी को वापस ला दीजिए या मेरी पत्नी जो है वो वापस घर आ जाए और वैवाहिक संबंधों की बहाली मेरी हो जाए और वह अपने घर पर यानी कि अपने ससुराल में आकर सारे कामकाज देखना शुरू कर दे। इससे क्या होता है, वो झूठे मुकदमों से बच जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सेक्शन 9 फाइल करने का पति को कब बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि पत्नी अपने मायके में रहकर, सपोज़ कीजिए उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, वो दिल्ली में रहती है और उसका हस्बैंड रह रहा है मुंबई में, तो फिर क्या करेगी, वो अपने मायके में रह सकती है और गवर्नमेंट जॉब कर सकती है। और इसके बाद सपोज़ कीजिए कि उसकी यदि ट्रेनिंग चल रही है तो वह मायके में रह सकती है, उसके पास प्रॉपर रीज़न है इस चीज़ का, या फिर उसका इलाज चल रहा है, या फिर उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। सपोज़ कीजिए कि वो ग्रेजुएशन कर रही है और उसका भी 1 साल ले रहा है, तो वो अपने मायके में रह सकती है, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर वह विदेश चली गई है अपने मायके में, या किसी सपोज़ कीजिए उसके घर वाले विदेश में रहते हैं, वहाँ पर चली गई है, तो तब भी आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसका एक नुकसान और भी है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि सेक्शन 9 का मुकदमा पहले पति कर देता है और पत्नी फिर क्या करती है, वो किसी से सलाह लेती है, एडवोकेट से ही, और वे सलाह देता है कि उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का, खर्चे का मुकदमा, मेंटेनेंस का कर दीजिए या फिर दहेज का मुकदमा कर दीजिए। सपोज़ कीजिए कि लड़की रहती है दिल्ली में और लड़का रहता है मुंबई में, तो लड़की क्या करेगी, अपने वहीं से केस करने की ज़्यादा कोशिश करेगी, फिर लड़के को मुंबई से दिल्ली आना पड़ेगा। यानी कि ये समझिए कि उसके टाइम की, पैसे की, हर चीज़ की बर्बादी होगी, जिससे उसके मानसिक एक तरीके से वह रोगी बन जाएगा, बहुत ही मेंटली प्रेशर पड़ेगा पति के ऊपर। तो सो गाइस, आज आपने जाना सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के बेनिफिट एंड लॉस। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ ही साथ हमें कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपके मन में कोई सवाल है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।